your YouTube channel. Today we are going to learn 9th standards subject English activity number 17. अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस एक्टिविटी के ज़रिए हम प्रोवर्बों को समझेंगे। प्रोवर्ब यानी कहावतों को समझने के लिए यहाँ पर चंद हिदायत और कुछ एग्ज़ाम्पल दी गई है। हम इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे और कहावतों को सीखेंगे। टीचर चंद तस्वीर आपको दिखाएंगे, उस तस्वीर के ज़रिए हमें कहावतें सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 तस्वीर दी गई है, इसे बताया गया है कि कैसे हम कहावतों को समझेंगे। यहाँ पर लर्निंग एक्टिविटी नंबर 1 है बेटर लेट देन नेवर। ये एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। इसके मानी है कि कुछ ना करने से बेहतर है लेट करो। जो भी कुछ ऐसे काम जिसे ना करना पड़ रहा हो उससे बेहतर है कि आप करो, लेकिन थोड़ा लेट ही सही उसे आपको करना है। यहाँ पर 2 तस्वीर के ज़रिए दिए गए और एग्जाम्पल भी दी गई है कि ऑल ऑफ अस हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यानी हम किसी एक मीटिंग में, आप किसी एक प्रोग्राम में आप जाने वाले हो, लेकिन आप वहाँ पर ना पहुँच पा रहे हो, तो उसका उन्होंने कहा कि आप भले ही हम आपका 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, आप आओ, भले ही लेट सही, लेकिन आप आओ। दूसरी एग्जांपल है आई नो डैट इट टुक मी वीक्स इन टू सेंड द लेटर। मुझे 2 हफ्ते लगे इस एक लेटर को भेजने में, बेहतर है लेट मैं भेजूँ, ना भेजने से बेहतर है कि मैं इसे 2 हफ्ते लेट ही सही लेकिन भेजूँगा। और दूसरी एग्जांपल है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब यह है कि रोज़ाना के एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है या दूर रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बीमार ना पड़ो, लेकिन अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हो तो यकीनन आप इस कहावत को समझ सकते हो। यानी आप बीमार अगर पड़ते भी हो तो आप बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे। यू कैन हेल्प टू कीप द डॉक्टर अवे। और इस एग्ज़ाम्पल से और इस रोज़ाना के एक सेब खाने से आप डॉक्टर से यकीनन दूर रह सकते हो, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर के ज़रिए बताया गया है। कुछ एग्ज़ाम्पल दी गई है। यहाँ पे आशा उसके फ्रेंड से कहती है कि आप रोज़ाना एक सेब खाओगे तो यकीनन आप जल्द रिकवर भी हो जाओगे और रोज़ाना कभी आप जो है किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। यहाँ पर चौथी जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, तीसरी जो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड यानी एक जगह खड़े रहने से आप यूनाइटेड रहोगे, मजबूत रहोगे, और डिवाइडेड वी फॉल, अगर आप अलग हुए, डिवाइड हुए, तो आप गिर जाओगे। इसका मतलब ये कि आप यूनिटी में, एकता में आप मजबूत हो, बने रहोगे, खड़े रहोगे, और अगर आप अलग हो जाओगे तो आप गिर जाओगे। यहाँ पर कुछ तस्वीर की मदद से आपको समझाया गया है, बताया गया है। यूनाइटेड वी स्टैंड यानी हिंदुस्तान एक डाइवर्सिटी कंट्री है, यानी उसमें बहुत सारे मज़हब के मानने वाले, अगर ये एक साथ खड़े रहे तो कोई इसे गिरा नहीं सकता, कोई इन्हें हरा नहीं सकता। और अगर ये अलग हो गए तो लोग इस पर हावी हो जाओगे, यानी लोग आपको ये गिरा देंगे, यानी हरा देंगे। 4th एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब इज़ 2 wrongs do not make a right। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, अगर आपका ब्रदर, यानी एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ बताया गया है कि अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव करता है, कोई बैड बिहेव करता है, तो आप भी उसके साथ गलत या बैड बिहेव ना करो, बल्कि उसके साथ अच्छा करो, गुड बिहेव करो। यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया कि आई नो योर ब्रदर हिट यू। अगर आपका भाई आपको हिट करता है तो आप उसे डोंट हिट बैक, आप उसे वापस उसे मारो मत, उसे आप अच्छे से करो। बट वी टू रॉन्ग डू नॉट मेक अ राइट, आप उसके साथ अच्छा सलूक करो। देखो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें, ये हिदायत, ये प्रोवर्ब, ये कहावत आपको तस्वीर के ज़रिए बताई गई है। यहाँ पर टीचर बहुत सारे आपको प्रोवर्ब बताएंगे
आप उस प्रोवर्ब को समझो, तस्वीर को देखो और उसे इस प्रोवर्ब के मायने को समझो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं एक्टिविटी के। सॉल्व एक्टिविटी, टीचर शोज द पिक्चर एंड द प्रोवर्ब्स। टीचर तस्वीर बताता है और प्रोवर्ब को दिखाता है, यानी उसे बयान करता है। टीचर शो द डिफरेंट पिक्चर्स एंड प्रोवर्ब्स एंड मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विथ प्रोवर्ब। टीचर जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के कहावतों को बताए, उसकी तस्वीर को बताएं और उन्हें बच्चों से हल कराएं। चाहे वो किसी भी किस्म की प्रोवर्ब हो, क्रिकेट की हो, एनिमल्स की हो, हॉस्पिटल्स की हो, और बच्चों के अंदर इनकरेज करें, उन्हें उभारे। क्या करना है? प्रोवर्ब की मीनिंग्स को, यानी बच्चों के अंदर प्रोवर्ब को समझने की सलाहियत को उभारे और साथ ही साथ उसे मुख्तलिफ़ ओकेशन में उसे प्रोवर्ब को इस्तेमाल करने का मौका दे और अलग अलग प्रोवर्ब बच्चों को सुनाएं, बच्चों से सुने और जो प्रोवर्ब, जो कहावतें दी गई है वो अपने जुमले में उन्हें बच्चों को बयान करने के लिए कहें।